हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज हम लोग रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में जानेंगे। इंडियन बैंकिंग सिस्टम में अगर आप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में नहीं जानते हैं तो फिर समझिए आप बैंकिंग सेक्टर के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। तो रिजर्व बैंक के बारे में जो ज़रूरी चीज़ें हैं वही मैं इस वीडियो में बताऊंगा, और इस वीडियो के बाद दोबारा आपको किसी अन्य वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के रेस्पेक्ट में। तो आइए बात करते हैं। सबसे पहले इसकी स्थापना की बात करते हैं। तो इसकी स्थापना जो है एक केंद्रीय बैंक के स्थापना करने की सिफारिश जो की गई थी उसी के आधार पर की गई थी, और जो कमीशन था जिसे हिल्टन यंग कमीशन कहा जाता है, और इसका ऐसे पूरा नाम है रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस। 1926 में इस कमीशन ने सिफारिश की कि केंद्रीय बैंक की स्थापना भारत में किया जाए ताकि मुद्रा और ऋण का नियंत्रण अलग किया जा सके और पूरे देश में बैंकिंग सुविधाओं की वृद्धि किया जा सके। और फिर एक एक्ट बनाया गया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934, और उसी के आधार पर 1 अप्रैल 1935 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कोलकाता में हो गई। फिर 1937 में उसे मुंबई स्थानांतरित कर दिया गया। तो सबसे पहले कहाँ खुला था रिजर्व बैंक? कोलकाता में। अब अगर हम लोग स्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइजेशन की बात करें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, कि इसकी संरचना कैसी है, तो ये फुल्ली जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का के स्वामित्व में है, और इसमें जो है एक सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होता है जो उसके मुख्य कार्य जो है उसका पूरी तरह से संचालन, पर्यवेक्षण जो कहिए वो सारा ऑब्जर्वेशन सब कुछ वही करता है। और अन्य बोर्ड भी होते हैं जो लोकल हर जगह के आरबीआई के कार्य को देखता है। तो सेंट्रल बोर्ड की बात करें तो इसमें जो है अगर आप पूर्णकालिक की बात करें तो उसमें आपका एक गवर्नर और 4 डिप्टी गवर्नर होता है। उसके अलावा कुछ गैर पूर्णकालिक हैं। इसमें आपका लोकल बोर्ड का प्रतिनिधित्व करने के लिए जो है सेंट्रल गवर्नमेंट 4 डायरेक्टर को नॉमिनेट करता है। अर्थव्यवस्था इकोनॉमी का अलग अलग सेक्टर का प्रतिनिधित्व करने के लिए रिप्रेजेंटेशन के लिए 10 डायरेक्टर नॉमिनेट करता है, और 2 सेंट्रल गवर्नमेंट अपने डायरेक्टर भी वो करता है। सेंट्रल गवर्नमेंट का भी 2 जो है रिप्रेजेंटेटिव होता है। और प्रत्येक वर्ष में जो है अधिकतम 6 बैठकें होती हैं, और प्रत्येक तिमाही में न्यूनतम 1 बैठक ही होती है। तो सेंट्रल बोर्ड ये हो गया। उसके बाद फाइनेंशियल सुपरविजन बोर्ड भी होता है जो कि कमर्शियल बैंक, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, इन सभी आदि के कार्य को देखती है। पेमेंट और सेटलमेंट के लिए भी एक बोर्ड होता है जो वो उनके काम को देखती है। तो इस तरह से रिजर्व बैंक के अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग बोर्ड है। अब अगर हम फंक्शन की बात करें तो रिजर्व बैंक का जो मुख्य कार्य है वो है मॉनेटरी अथॉरिटी। वो जो है भारत में जो भी मौद्रिक नीति का क्रियान्वयन होता है, मॉनेटरी पॉलिसी का, उसमें रिजर्व बैंक द्वारा ही किया जाता है। और उसके बाद इशूअर ऑफ करेंसी होता है। करेंसी जो इशू किया जाता है, 1 रुपये को छोड़ दें तो उसके बाद सारे करेंसी को इशू कौन करता है? आरबीआई करता है। उसके लिए कुछ नियम हैं जिस पर कि मैं भी चर्चा करूंगा। गवर्नमेंट्स बैंकर और डेप्ट मैनेजर के रूप में काम करता है। बैंकर ऑफ द बैंक्स है। साथ ही साथ रेगुलेशन ऑफ बैंकिंग सिस्टम जो अपने देश में चलता है उसका रेगुलेशन आरबीआई ही करता है। और मैनेजर है फॉरेन करेंसी का, अपने यहाँ जो फॉरेक्स का जो भी देखभाल होता है वो आरबीआई ही करती है। और रेगुलेटर और सुपरवाइजर है पेमेंट एंड डिस्पोजल सिस्टम का। तो ये सारे और कुछ डेवलपमेंट रोल्स भी हैं आरबीआई की जो करती है। तो आइए देखते हैं एक एक करके। वीडियो थोड़ा बड़ा होगा लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है ये। आरबीआई के बारे में आप संपूर्ण जानकारी इसमें पाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं इशूअर ऑफ करेंसी। तो भारत में जो एकमात्र प्राधिकारी है
जो है नोट जारी करने का वो रिजर्व बैंक की है। डिजाइन, उत्पादन, उसका जो है पूरा मैनेजमेंट, ये सारा जो है आरबीआई देखती है। और इसका ये भी उद्देश्य होता है कि असली और स्वच्छ नोट अपने देश में चले। ठीक है, इसलिए आप कभी देखते हैं 2000 का नोट बंद हो जाता है, कभी 1000 का, कभी 500 का। तो ये आरबीआई का भी इसमें जो है रोल होता है। ऐसा नहीं होता है कि जो है जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वही सारे डिसीजन लेती है। आरबीआई के ही दिशा निर्देश और साथ ही साथ केंद्र सरकार के निर्देशों के अनुसार कार्य होता है। तो एक अब कैसे नोट जो है वो इशू करती है, कैसे नोट छापती है, उसके क्या रूल रेगुलेशन है। तो एक होता है मिनिमम रिजर्व सिस्टम। यह जो है अक्टूबर 1956 में अपनाई गई है, जिसमें कि पेपर करेंसी स्टैंडर्ड भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि पुराना नोट जो पहले जो घिस पिट गया है, जो अब चलने लायक नहीं है, उसी के बदले उसी के बराबर फिर नया नोट जारी कर दिया जाता है। यह अब दुनिया के बहुत सारे देश देखेंगे तो वहाँ इसका प्रचलन है। उसके बाद दूसरा है मिनिमम मेटल क्वांटिटी मेथड। इसमें क्या है कि आरबीआई को 200 करोड़ का सोना या डॉलर अपने पास रखना होता है और वह मुद्रा जारी करने का अधिकार भी अपने पास रखता है। इसमें 1 रुपये से अधिक की जितने भी करेंसी और सिक्के जो भी हैं वो रिजर्व बैंक जारी करती है, और 1 रुपया का जो मुद्रा है उसको जारी करने का अधिकार वित्त मंत्रालय के पास है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं करेंसी प्रिंटिंग प्रेस ऑफ आरबीआई की, कहाँ कहाँ करेंसी प्रिंटिंग होता है। तो रिजर्व बैंक का जो है वो 4 प्रिंटिंग प्रेस है। एक मध्य प्रदेश देवास में है आपका, दूसरा फिर महाराष्ट्र के नासिक में है, कर्नाटक में मैसूर में है, और पश्चिम बंगाल के सालबोनी में है, जो कि नोटों का प्रिंटिंग करती है। अब अगर हम लोग बात करें कि महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में जो प्रिंटिंग प्रेस है उसका जो अगर कहें कि उसका मालिक और उसका स्वामित्व जो है वो सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के पास है, जो कि भारत सरकार की एक स्वामित्व वाली कंपनी है। और कर्नाटक और पश्चिम बंगाल में जो प्रिंटिंग प्रेस है उसकी स्थापना जो है BRBNMPL द्वारा की गई है, जो कि रिजर्व बैंक के एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक संस्था है। तो यही सारी बातें थी। और सिक्कों की ढलाई की अगर बात करें तो वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है। बस उसको जारी करने का, उसको हैंडल करने का काम रिजर्व बैंक करती है, क्योंकि वो एजेंट के रूप में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एजेंट के रूप में काम करती है। और जो टकसालें हैं भारत में जहाँ पर कि ये सिक्कों की ढलाई होती है वो मुंबई है, नोएडा है, कोलकाता और हैदराबाद में है। अब सरकार का बैंकर गवर्नमेंट्स बैंकर और डेप्ट मैनेजर के रूप में काम करता है। देखिए, आज जैसे आम लोगों को बैंकिंग की ज़रूरत होती है, कैसे उनको अपना डिपॉजिट रखना है, कैसे लोन लेना है, कैसे इन्वेस्ट करना है, तो उसी तरह से सरकार भी पूरे देश को चलाती है, तो उनको भी एक बैंकर चाहिए जो कि उन मैनेज करे चीज़ों को। तो रिजर्व बैंक वही बैंकर का काम करती है। वह सरकार के साथ परामर्श करके विभिन्न विकासात्मक नीतियां बनाती है और सरकार के बैंकर के रूप में काम करती है। केंद्र और राज्य सरकारों के लिए बैंकिंग लेन देन करना, धनराशियों को प्राप्त करना, उनका भुगतान करना, खातों का रखरखाव सुविधाजनक बनाना, ये सारी काम करती है। और किफ़ायती और सामाजिक तरीके से अपेक्षित राशि का सार्वजनिक ऋण जुटाने को देश सरकार के आंतरिक ऋण का प्रबंध करना। अब मॉनेटरी पॉलिसी आदि जो करती है रिजर्व बैंक, जिसमें कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ आदि को जो है सिक्योरिटी के माध्यम से पैसा जो जमा करती है सरकार के लिए, तो क्या हुआ, वही मैनेजमेंट करती है। ऋण की अवधि कितनी होगी, मात्रा क्या होगी, इन सभी चीज़ों का जो है प्रबंधन आरबीआई करती है। बैंकर ऑफ द बैंक। अब जैसे कि हम लोग बात करते हैं, बैंकों को भी जो है कभी जो है लोन की आवश्यकता होती है अपनी लॉन्ग टर्म ज़रूरतों और शॉर्ट टर्म ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। वह कहाँ जाएगी, तो वह आरबीआई के पास आती है। यह जो है सुचारू रूप से त्वरित और बेरोक-टोक काम करती है आरबीआई। अंतर बैंक दायित्वों का आराम अच्छे से निपटान करती है
और जैसे SLR, CRR आदि मेंटेन करना, ये सब क्या होता है, RBI के ही दिशा निर्देशों के अनुसार होता है। नेफ्ट, RTGS आदि जो बैंकें करती हैं, इसके लिए कौन काम करता है, RBI काम करता है। उसके बाद रेगुलेटर का भी काम करता है RBI, रेगुलेटर ऑफ बैंकिंग सिस्टम, कमर्शियल बैंक जो है, उसके बाद कोऑपरेटिव बैंक, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, रीजनल रूरल बैंक, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक, इन सभी का जो है विनियमन, रेगुलेशन आदि सारी चीज़ों पर काम करती है RBI, उसको रेगुलेट करती है। अगर वो RBI के मापदंडों पर खरे नहीं उतरते हैं, उसमें कुछ गलतियां करते हैं, तो उस पर RBI पेनल्टी भी लगाती है। फॉरेन करेंसी का मैनेजर भी RBI है। अपने देश में कितना विदेशी भंडार है, विदेशी मुद्रा का भंडार है, उसका कैसे प्रबंधन किया जाए, ये सारा काम जो है RBI करता है। उसके बाद अगर हम बात करें और RBI क्या करती है, तो रेगुलेटर और सुपरवाइजर के रूप में काम करती है। पेमेंट डिस्पोजल सिस्टम जो भी है, उसका भी काम RBI करती है। तो ये सारी चीज़ें, कुछ डेवलपमेंटल काम भी करती है। जो अर्थव्यवस्था अपने इकोनॉमी के लिए प्रोडक्टिव है, उसको जो है ऋण मुहैया कराना, देश का जो बेसिक स्ट्रक्चर, उसके निर्माण की संस्थाओं की स्थापना करना, वित्तीय सेवाओं को सुगमतापूर्वक से बढ़ाना, वित्तीय साक्षरता आदि को बढ़ाना, ये सारी काम RBI करती है। जैसे कि भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, इंडियन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक, उसके बाद आपका NABARD की स्थापना 1982 में, फिर आपका NHB का स्थापना 1989 में, SEBI का स्थापना 1994 में। ये सभी क्या है, ये विकासात्मक कार्य हैं RBI के। ये सभी काम भी RBI करती है। और अगर अन्य कार्यों में देखें तो जैसे नो फ्रिल अकाउंट, जनधन खाता, भुगतान, धन प्रेषण सुविधाएं, सुलभ प्राप्ति, बचत, ऋण, बीमा सेवाएं जैसे सुलभ वित्तीय सेवा व्यवस्था को बढ़ावा देने का काम करती है। जो है टेक्नोलॉजी का प्रयोग को प्रोत्साहित करना, सेंटफोन, स्मार्टफोन, कार्ड्स, बैंकिंग सुविधाओं को जगह जगह पर पहुंचाना, शाखाएं जहाँ नहीं खुला है वहाँ शाखा खुलवाना, बैंकों को बढ़ावा देना ताकि वो ज़्यादा बैंकें इन सब चीज़ों में भागीदारी दिखाए। तो ये सारे काम RBI करती है। तो मुझे लगता है कि आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। RBI के बारे में मैंने विस्तार से इस वीडियो में बताया। अभी बहुत सी चीज़ें हैं RBI के बारे में, जिसे मैं एक एक करके 2-3 वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा। तो ये पहला वीडियो था। नीचे कमेंट करके आपको बता सकते हैं कि कैसा लगा। धन्यवाद।